Hi everyone, I Yamini wishing you all a very happy new year. आपका ये साल बहुत ही अमेजिंग हैप्पीनेस, सक्सेस, इनोवेशन, फ्रीडम और भी जो भी चाहते हैं ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस 2023। बट वेट, आपने अपने सपनों को सच करने के लिए कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि इस साल में आपको क्या अचीव करना है? क्योंकि ये तो सच है कि सपने एकदम से इंस्टेंटली आपके सच नहीं होंगे। जो भी आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई होगी वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगी। अब सपनों को साकार करने तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो रेजोल्यूशन हर एक ईयर या हम टारगेट्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, क्या आपकी लिस्ट तैयार है वो 2023 रेजोल्यूशन की? नहीं है? दिस इज नॉट गुड गाइस। देखो, टाइम फ्लाइज, इट विल वेट फॉर नन। आपको अभी डिसाइड करना होगा कि आपको 2023 को कैसे वर्थफुल बनाना है। अपनी सक्सेस को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो एक सक्सेस स्टेप आपको लेना है, वो आपको अभी बनाना पड़ेगा। फाइंड दैट की नाउ टू अनलॉक योर ड्रीम्स इन 2023। अगर अभी नहीं गाइस तो कभी नहीं, ट्रस्ट मी। क्योंकि टाइम, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि सही टाइम आएगा तब शुरू करेंगे, तब ये चीज़ें करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोच लो कि मुझे ये करना है तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। अब उसको आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए स्टेप्स और इनिशिएटिव्स तो लेने पड़ेंगे। तो ट्राई फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम वॉट यू हैव। कई बार ऐसा होता है जब हमारा मन करता है कि बाद में कर लेंगे, वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे एक प्रीवियस कंपनी में मेंटर हैं बेसिकली, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ अभी भी। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात को फॉलो कर रही हूँ कि जब भी आपका मन ऐसा करे ना, इस चीज़ को बाद में कर देंगे, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, तभी एक रेड सिग्नल आपके माइंड में जल जाना चाहिए कि बाद में क्यों, कुछ ना कुछ गलत जा रहे हो आप, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो वहाँ पे वो रेड सिग्नल जैसे आप जले, आप सतर्क हो जाओ कि नहीं, आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर। तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जब डिले करते हो ना, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, अभी भी मेरे पास होगी, आई थिंक दिस इज़ द वन, एटॉमिक हैबिट्स। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 1% बेटर होते हो एवरी डे, तो साल के 365 दिन में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो और बहुत सारे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स को ला सकते हो। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दे दूँगी कि 1% अगर आप बेटर होते हो एवरी डे तो कितना परसेंट होता है और कितना ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो, ठीक है। और बेसिकली मैं सारे अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि इस 2023 में आप एक अपना रेजोल्यूशन बनाएं और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। मेक श्योर यू आर अपग्रेडिंग एवरी ईयर, या जो भी आप मंथ्स या जो भी क्वार्टरली अपना टारगेट्स बनाते हो उसमें मेक श्योर आप अपग्रेड करो ऐसी स्किल्स में जो मोस्ट इन डिमांड में है, जो इंडस्ट्री रेलिवेंट है। बेसिकली अपने जो मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यूथ्स को नोटिस किया है कि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर करियर। उनको मजाक लगता है, कोई अच्छी चीज़ उनको कोई बताता है या उनके करियर के बारे में, उनके फ़ायदे के बारे में बात करता है। गाइस क्यों ऐसा, वाई? आपको बेसिकली देखो समझना पड़ेगा कि आपको आगे चल के एक इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स के लिए तैयार होना है, जॉब्स के लिए तैयार होना है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री डिमांड है, बेसिकली उनके लिए तैयार करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ एक टेक्निकल या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक ओवरऑल आपको एक अच्छा इंसान, एक ह्यूमैनिटी, एक सक्सेसफुल करियर और एक आपकी जो खुद का बिहेवियर है, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत कुछ चीज़ें बताता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको ऐसी हैबिट्स अपने अंदर लेके आनी है जो एक सक्सेसफुल पर्सन की होती हैं, क्योंकि आपकी आदतें ही होती हैं एक सक्सेसफुल पर्सन
आपके पीछे जो, अगर मैं कहूँ 100% जिन चीज़ों का हाथ होता है वो होता है सक्सेसफुल, एक सफल आदतों का। आपको ऐसी हैबिट्स बनानी है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, ना कि डिक्लाइन की तरफ। और दूसरा जो आपको फॉलो करना है वो है HDPC रूल। बेसिकली मैं इसको फॉलो करती हूँ, तो आई थॉट कि मैं अपने स्टूडेंट्स और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। HDPC का मतलब है हार्ड वर्क, हाँ बट एक चीज़ और याद रखना है, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है। मजदूर भी हार्ड वर्क करते हैं बट स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। बाकी का आप समझ जाओगे। एंड गाइस, पीछे का थोड़ा सा आपको ये उल्टा दिख रहा होगा सारा मेरा ट्रेनिंग वाला, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बेसिकली वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा मन था फ्रंट कैमरे से बनाने का, सो इग्नोर दैट वन, ठीक है। एंड गाइस, जो थर्ड टिप है या थर्ड सलाह मेरी आप मानो, तो मैं आपको देना चाहूँगी कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखना सीखो। विथ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव सराउंडिंग्स आप अपनी रखो। क्योंकि अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो आप जैसा सोचोगे, कहा जाता है ऐसा कि आप जैसा सोचोगे वैसा सिग्नल माइंड आपकी बॉडी को भेजेगा और बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी, बिहेव करेगी। फाइन। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को संतुलित रखना है। उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको करना है करो, डू वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। माइंड को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप करो कि छोटी से छोटी खुशी के लिए, जैसे कोई मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस होती है, कोई भौतिक सुख, उसके और छोटे टाइम की वो खुशी है। जैसे आपको पार्टी करनी है, आपको कुछ काम करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका गोल नहीं है, वो विजन नहीं है, वो आपकी हैप्पीनेस नहीं ला सकता। मैंने देखा है आजकल के यूथ को कि छोटी सी खुशी के लिए वो अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और उनको नहीं पता कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी कितने ख़राब होने वाले हैं। मैं ऐसे नहीं कर रही कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वो खुशियां हैं आपके लिए। आप कुछ अच्छा सीखो, कुछ नया सीखो, डेली कुछ नया सीखो, अपग्रेड करो। जैसे मैंने बताया 1% बेटर एवरीडे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करो, तो उससे आप देखना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर भी पाओगे। तो लॉन्ग टर्म जो विजन है आपका, जिससे आप कुछ अच्छा कर पाओ दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि देखो अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, मैं बताऊँ आपको, कुछ भी कर लेता है अपने लिए, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जा रहे हो जो दूसरे लोगों को वैल्यू मिलेगी उससे। आपने कभी इस चीज़ को सोचा है? तो वो चीज़ थोड़ा सोचना शुरू करो, क्योंकि हम जैसा सोचने लगते हैं वैसा हम होते जाते हैं, बनते जाते हैं। और एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाना, कभी दूसरों की रेस्पेक्ट करना मत भूलना। कभी किसी को अपने से नीचे मन समझना, अपनी मोरल वैल्यूज़, अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो संस्कार हैं उनको कभी मत भूलना। आप ज़मीन से जुड़े रहना, क्योंकि अगर आप ज़मीन पे जुड़े रह के अगर आसमान की तरफ भी देखोगे ना, उड़ने की ख्वाहिश भी रखोगे, तो कभी नहीं गिरोगे। ये बात भी मुझे मेरे एक मेंटर ने समझाई थी, और वो अगर वीडियो देख रहे होंगे समझ जाएंगे। आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम यू सर। सो गाइस, आई नो बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आज नई साल है, आपको एंजॉय करना है। और हाँ, रेजोल्यूशन ज़रूर ले लेना। उससे पहले मुझे कुछ एक फेमस, अभी एक वायरल कविता हुई थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, उसकी कुछ मुझे लाइंस याद आ रही हैं। मुझे नाम याद नहीं है कौन कवि हैं बेसिकली इसके, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो मे भी शायद आपको मोटिवेशन मिले, तो मैं बता देती हूँ उसको, आप खुद से जाके पढ़ लेना। 1-2 लाइन्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो तू आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। है ना अमेजिंग पोएम? मुझे बहुत अमेजिंग लगी। इवन ये और बड़ी है, इसमें और भी स्टैंजाज हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी गाइस, बी ऑन द राइट ट्रैक। जो रेजोल्यूशन
लेना है 2023 का वो अभी लो। सेट योर गोल्स, टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, फिर क्वार्टरली, लॉन्ग टर्म, जो भी आपको बनाना है, डू वट एवर यू वांट, ठीक है। हाँ, बट सही डायरेक्शन चुनो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो, लोगों के लिए सोचो कि क्या आप अपना जो स्किल्स हैं या फिर वट एवर हेल्प यू कैन डू आप वो करो, और सबसे मेन चीज़ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। मैं बस यही चाहूँगी। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल माय स्टूडेंट्स, एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।